और खाली हाथ फैलाकर बोले, हे मैया मुझे फल दे दो। तब तो फल बेचने वाली मेरे गोविंद को देखती है। हाय दैया, ऐसा सुंदर बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो महाराज ये फल बेचने वाली ये भूल गई कि मैं फल बेचने वाली हूँ। एक टक नजर से मेरे गोविंद की सूरत को निहारी। भगवान श्री कृष्ण को फल बेचने वाली के सामने हाथ फैलाकर खड़े खड़े 4 घंटे हो गए। तब भगवान बोले, अरे यो फल बेचने वाली, क्या तू मुझे फल नहीं देगी? तब फल बेचने वाली का ध्यान आया और बोली, अरे लाला तू नाराज क्यों हो रहा है? हे लाला, मेरा तो ये मन कर रहा है कि मेरे पास जितने भी फल हैं उन सब फलों को तुझे दे और आज से फल बेचना ही बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं जिसके लिए फल बेच रही थी आज वो मेरे सामने खड़ा है। मैं जिसके लिए फल बेच रही थी आज वो मेरे सामने खड़ा है। परंतु हे लाला, तू कोई डलिया, कोई टोकरी, कोई बर्तन तो लाया ही नहीं है जिसमें इन फलों को रखकर मैं तुझे दे दूं। कन्हैया बोले, अरे भैया मेरे हाथों में ही रख दो। फल बेचने वाली बोली, अरे कन्हुआ, अरे लाला, तेरे छोटे छोटे हाथों में फल नहीं बनेंगे। भगवान बोले, अरे मैया मैं देखने में भले ही छोटा लगता हूँ लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता हूँ। तुझे पता है मैया, जब मैं 6 दिन का था, जब मैं 6 दिन का था तब मैंने पूतना निपटा दी। तक टाकर ना बट इनको तो चुटकियों में साफ कर दिया है। तू मेरे हाथों में फल रखकर तो दे। तब तो फल बेचने वाली मेरे गोविंद के हाथों में फल रखने लगी और श्री कृष्ण हाथों को बढ़ाने लगी। जितने भी फल थे वे सब फल मेरे नटखट कन्हैया के हाथों में ही समा गए। जितने भी फल थे वो सब कन्हैया के हाथों में समा गए। तब कन्हैया बोले, अरे मैया तूने तो अपने सारे फल मुझको दे दिए, अब तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तब भगवान मन में सोचने लगे, इस फल बेचने वाली ने अपने सारे फल मुझे दे दिए हैं, लेकिन फलों के बदले में मैं इसको क्या दूं? इसने तो अपने सारे फल मुझे दे दिए लेकिन फलों के बदले में मैं क्या दूं? भगवान कहते हैं, अरे मैया जरा अपनी आंखें बंद कर। फल बेचने वाली आंखें बंद करती है। भगवान बोले, मैया अब आंखें खोल। तब फल बेचने वाली जैसे ही आंखें खुलती है तो गजब हो गया कि खाली डलिया हीरे मोतियों से लबालब भर गया। फल बेचने वाली ने देखा कि ये डलिया हीरे मोतियों से भर गई है। तब
फल बेचने वाली ने उन हीरे मोतियों की डलिया को उठाया और चौराहे पर फेंक दिया, सड़क पर फेंक दी। भगवान बोले, अरे मैया, तू इतने अनमोल हीरे मोतियों को क्यों फेंक रही है? फल बेचने वाली बोली, हे लाला, मेरा अनमोल हीरा तो तू है, मेरा सच्चा हीरा। हे लाला, आज तुझे देखने के बाद इन हीरे मोतियों को देखने का मेरा मन नहीं कर रहा। जब से तेरा द्वार मिला है, आना जाना भूल गई। जब से तेरा द्वार मिला है, आना जाना भूल गए। तेरे चरणों में सर ऐसा झुका कि सर को उठाना भूल गए। तेरे चरणों में सर ऐसा झुका कि सर को उठाना भूल गए। सभी भक्त ध्यान दें, जिस प्रकार इस फल बेचने वाली ने हीरे मोतियों की डलिया चौराहे पर फेंक दी, उसी प्रकार जब श्री राम ने हनुमंत लाल को एक मोतियों की माला दी थी, तब हनुमंत लाल एकांत में बैठकर उस मोती की माला में से एक एक मोती निकालकर फेंकने लगे, एक एक मोती तोड़कर फेंकने लगे। तब उनसे पूछा गया कि तुम इतने अनमोल मोतियों को क्यों फेंक रहे हो? हनुमंत लाल बोले, इन मोतियों में मेरा नाम नहीं है, और जिस मोती में मेरा नाम नहीं हो वो मोती मेरे किसी काम का नहीं है। तब हनुमान जी से पूछा, क्या तुम्हारे दिल में राम है? तब हनुमंत लाल बोले, हाँ है मेरे दिल में राम। और श्री राम ने और श्री हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी ऐसे
वो टोकरी सड़क पर। आज फल बेचने वाली कहती है, हे गोविंद, आपसे मिलने के लिए तो मैं तेरे धन से तरस रही हूँ। हे गोविंद, तुम्हारे दर्शन के लिए तो मैं तेरे दास से तरस रही हूँ। जब निषाद राज गुह्य की मां को पता चला कि श्री राम को वनवास हो गया है और वो हमारे ही नगर के, हमारे ही गांव से होकर जाएंगे, बेचारे भूखे होंगे, इसीलिए निषाद राज गुह्य की मां सीता, राम और लक्ष्मण जी को खिलाने के लिए जंगल में मीठे मीठे फल तोड़ने चली गई। मीठे मीठे फल तोड़ते तोड़ते काफी समय निकल गया और तब तक राम भी काफी दूर निकल गए। और जब फल तोड़कर आई तो पता लगा कि श्री राम तो जंगल में चले गए। तब ये गुह्य की मां बहुत रोने लगी कि गोविंद, हे राम, आप तो मेरे फलों का बिना भोग लगाए ही चले गए। तब श्री राम ने मन ही मन में इस निषादराज गुह्य की मां को वरदान दे दिया कि हे निषादराज गुह्य की मां, तू चिंता मत कर, मैं द्वापर में कृष्ण बनकर तेरे ही हाथों से इन फलों को खाऊंगा। तो आज वही निषादराज गुह्य की मां फल बेचने वाली बनकर मेरे श्याम सुंदर के दर्शन का लाभ उठा रही है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार मेरे गोविंद फल बेचने वाली पर कृपा करती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उखल से खींचकर यमुलार के दो वृक्षों को गिराया था, जो कुबेर के बेटा ही पेड़ बन गए थे। ये कथा मैंने आपको सुनाई भी है। जब उखल से उन पेड़ों को गिराया तब नंद बाबा सोचने लगे कि अब हमें इस गोकुल में, इस ब्रज में नहीं रहना चाहिए, हमें अब इस गोकुल में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ दो पेड़ों के गिरने का अशुभ संकेत हुआ है। नंद बाबा मेरे गोविंद की लीला को समझ नहीं पाए, सोचने लगे कि दो पेड़ों के गिरने का अशुभ संकेत हुआ है, इसीलिए हमें गोकुल से चले जाना चाहिए। सभी भक्त ध्यान दें, जब ये तो पेड़ गिरे हैं तब नंद बाबा सोचने लगे कि अशुभ संकेत हुआ है, लेकिन आज हम और आप अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए हरे हरे पेड़ों को ही काट देते हैं। हरा पेड़ भले ही कट जाए, लेकिन दरवाजा तो महाराज लकड़ी का ही चलेगा। सभी भक्त ध्यान दें, अगर कोई सूखा पेड़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन हरे भरे पेड़ को काटकर महल का दरवाजा बनवाना, अपने मकान का दरवाजा बनवाना, ये महान दोष है। हमें हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण ने कई वर्षों तक तपस्या और एक वर्ष तक उसने अन्न का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया और कई महीनों तक लगातार बारिश भी हुई,
जिससे कि सारी जंगल की लकड़ियां भीग गई। अब तो महाराज एक वर्ष तक इसने कुछ नहीं खाया है, अब इसे भूख लगने लगी। और आपको पता है इसका ये नियम है कि ये किसी दूसरे के हाथों से बने हुए भोजन को नहीं खाते थे, अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाते थे। लेकिन बारिश होने के कारण पूरे जंगल में कहीं भी सूखी लकड़ी इन्हें नहीं मिली। अब ये भूख से तड़पने लगे। फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कर्ण के पास चले जाओ। क्यों? क्योंकि इस राज्य में एक कर्ण ही ऐसा दानी है जो आपकी भूख की व्यवस्था कर सकता है, भोजन की व्यवस्था कर सकता है। तब वो ब्राह्मण कर्ण के पास पहुंचते हैं। तब वो ब्राह्मण कर्ण के पास पहुंचते हैं और ब्राह्मण को देखते ही कर्ण ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब ब्राह्मण बोले, हे कर्ण, 1 साल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए मुझे भूख लगी है। और हे कर्ण, मेरा नियम है कि मैं अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाता हूं। हे कर्ण, कई वर्षों से, कई महीनों से पानी पड़ने के कारण पूरे जंगल में सारी लकड़ियां गीली हो गई, इसीलिए हे कर्ण, तुम मुझे लकड़ी दे दो। तब कर्ण ने देखा कि बारिश के कारण सारी लकड़ियां भीगी हैं, गीली है, कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं है। तब कर्ण की नजर अचानक से अपने महल के दरवाजे पर पड़ी, जो चंदन की लकड़ी से बना है और उसमें हीरे मोती जड़ी हुई है। लेकिन आज कर्ण ने एक ब्राह्मण की भूख को मिटाने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और उस चंदन की लकड़ी के दरवाजे के टुकड़े टुकड़े करके गठरी में बांधकर ब्राह्मण को दान में दे दिए। धन्य है ये कर्ण जिसने दरवाजे की लकड़ी को दान में दे दिया। हम और आप अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए हरे हरे पेड़ों को कटवा देती है, लेकिन कर्ण जैसे दानी दान में देने के लिए दीवारों को ही कटवा देती है। इसीलिए तो आज हमारा और आपका नाम एक रत्ती कागज के पन्ने पर भी नहीं है और कर्ण का नाम इतिहास के पन्ने पन्ने में गूंज रहा है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हरे भरे पेड़ों को कभी भी नहीं काटें। तो जब वो 2 पेड़ गिरती हैं, तब नंद बाबा अशुभ संकेत समझकर गोकुल का त्याग करके वृंदावन में आ गए। तब एक दिन मैया यशोदा ने सभी ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, हे ग्वाल बालों, आज से मेरा कन्हैया नहीं गोपाल भी है। आज से ये कन्हैया एक गोपाल भी है। मैं सारे गौओं की जिम्मेदारी अपने बलराम और कृष्ण को दे दी है। इतना कहकर मैया यशोदा ने दोनों के माथे पर तिलक लगा दिया। अब तो मेरे गोविंद गौचारण करने लगे। जब बछड़े इधर उधर भाग जाते तब मेरे गोविंद बछड़ों को पकड़ पकड़ कर गैयाओं के पास छोड़, गैयाओं के पास ले जाते।
बार की बात है, एक बत्सासुर नाम का राक्षस था। एक बत्सासुर नाम का राक्षस श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आया और बछड़े का रूप बनाकर गौओं के झुंड में छिप गया है। लेकिन चंचल चितवन वाले कन्हैया ने उसे पहचान लिया कि ये एक राक्षस है और उसके पैर पकड़कर कीट के पेड़ पर पटककर उसका उद्धार कर दिया, उसको मार डाला। सभी ध्यान से सुने, ये वत्सासुर पहले जन्म में भी एक प्रमील नाम का दैत्य था। ये पहले जन्म में भी एक प्रमील नाम का दैत्य था। इसने ब्राह्मण का वेश बनाकर वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय को चुराया था, इसीलिए इस जन्म में बछड़ा बनकर आया है। इस बार ये वत्सासुर बछड़ा बनकर आया है, लेकिन मेरे गोविंद ने इसका उद्धार कर दिया। लेकिन वत्सासुर किसे कहते हैं? वत्सासुर किसे कहते हैं? मैं बताऊं, गौओं के चंदे में से जो खा जाए वो है वत्सासुर। गौओं की पीना में से जो खा जाए वो है वत्सासुर। गौओं के चारे में से जो खा जाए वो है वत्सासुर। पहले तो इंसान केवल दाल चावल रोटी खाता था, लेकिन अब कोई चारे का घोटाला कर रहा है, कोई कोयले का घोटाला कर रहा है। परंतु याद रखना कि गौओं के हक को खाने वाला कोड़ी होता है और उसकी मृत्यु भी भयानक होती है। इसीलिए आज श्री कृष्ण ने इस वत्सासुर को मारा है। तो आज मेरे गोविंद ने इस वत्सासुर को मारा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सभी गौओं को एक नदी में पानी पिला रहे थे। यमुना नदी में पानी पिला रहे थे। तब बकासुर बगुले का रूप बनाकर आ गया, लेकिन मेरे गोविंद ने उसकी चोंच पकड़कर बीच में से फाड़कर उसका उद्धार कर दिया। एक बात बोलूं, बगुले के अंदर ध्यान करने की शक्ति होती है। बगुले के अंदर ध्यान करने की शक्ति होती है, लेकिन सफेद और गोरा रंग पाकर भी जो दूसरों की जीवों की हत्या के लिए ध्यान करता है उसको मरना ही पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों को दिखाने के लिए आंख बंद करके जो ध्यान करने लग जाए वो मिथ्याचारी और पाखंडी होती है। कई लोग ऐसे चालाक होते हैं कि सबों के सामने दिखावटी में तो भजन कर रहे हैं आंख बंद करके, कि लोगों को लगे कि ये भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और मन ही मन में विषय भोगों का चिंतन करती है। ओहो, इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, इसके घर में कूदने का रास्ता कहाँ से है। सभी भक्त ध्यान दें, ऐसा ध्यान करने वाला ही है बगुला। ऐसा ध्यान करने वाला
तन तो साफ है परंतु मन भूला है। तो आज मेरे प्रभु ने इस बकासुर का उद्धार किया। एक दिन बकासुर का भाई अघासुर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक अजगर का रूप बनाकर आया और जिधर ग्वालवाल बैठे हैं उधर अपना मुंह फाड़कर बैठ गया। अब महाराज इसने विशाल अजगर का रूप बनाया है, इसका मुंह गुफा जैसा लगने लगा। तो सभी ग्वालवाल गुफा समझकर उसके मुख में घुसने लगे। श्री कृष्ण रोक रहे हैं, हे ग्वालवालू ये गुफा नहीं है, हे ग्वालवालू ये गुफा नहीं है। लेकिन फिर भी सभी ग्वालवाल उसके मुख में प्रवेश कर जाते। तब तो मेरे गोविंद ने उस अघासुर के मुख में प्रवेश करके अपने शरीर को बढ़ाया और उसकी दम घोटकर इसका भी उद्धार कर दिया। लेकिन अघासुर किसे कहते हैं? अघासुर किसे कहते हैं? अघ कहते हैं पाप को और असुर माने राक्षस, यानी कि ये पाप रूपी राक्षस ही है अघासुर। सभी भक्त ध्यान दें, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अघासुर के मुख में घुसे हुए ग्वालवालों को रोकने की कोशिश की कि हे ग्वालवालों इसके मुख में मत जाओ, लेकिन ग्वालवाल नहीं माने। इसी प्रकार इस कलयुग में भागवत पुराण ही है श्री कृष्ण, और ये पुराण इस जीव को पाप रूपी अघासुर के मुख में जाने से रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जीव पाप रूपी अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अघासुर के मुख में घुसे हुए ग्वालवालों की रक्षा की, उनको बचा लिया, ठीक इसी प्रकार अगर हम और आप भी श्री कृष्ण के भक्त बन जाएंगे, श्री कृष्ण के प्रेमी बन जाएंगे, तब हमारा गोविंद भी एक दिन हमें पाप रूपी अघासुर के मुख से अवश्य बचाएंगे। भगवान मोर पंख धारण क्यों करती है? एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे थे। तब एक मोर आकर श्री कृष्ण से बोला, अरे कन्हैया क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठी हो? लगता है किसी गोपी ने ज्यादा पिटाई लगा दी। बोलो हर हर महादेव।
लेकिन कन्हैया कुछ भी नहीं बोली। तब मोर बोला, ओहो, तुम्हारी इस परेशान होने की, इस दुखी की समस्या को मैं समझ रहा हूँ। मुझे पता है तुम क्यों दुखी हो रहे हो। तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए तुम दुखी हो। भगवान बोले, हाँ मोर, मेरा कोई सखा ही नहीं है, मेरा कोई मित्र ही नहीं है, इसीलिए मैं दुखी। तब मोर बोला, अरे कन्हैया, तेरे लायक मित्र तो मेरी नजर में है। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो तो मैं ले चलूं तुम्हें उसके पास। भगवान बोले, कहाँ है वो तू? तब मोर भगवान को लेकर चल दिया। आगे आगे मोर चल रहा है और पीछे पीछे माखन चोर चल रहा है। तब मोर माखन चोर को लेकर बरसाने पहुंचा। भगवान बोले, मोर, तुम मुझे वृंदावन से बरसाने में ले आए, तुम वृंदावन बरसाने में ले आए, यहाँ पर कौन सा दोस्त है? तब मोर बोला, अरे माखन चोर, देख उस ओर जिधर लटक रहा है राधा रानी की चुनरी।